में बहुत सारे काम तो होते ही हैं। इसका ध्यान रखना, इसके खाने पीने का इंतजाम करना, मेरे और मेरे हस्बैंड के खाना बनाना, बर्तन साफ करना, डिश वॉशर में डालना, डिश वॉशर से बाहर निकालना, किचन क्लीन करना और बहुत सारे काम होते हैं। तो ऑब्वियसली इसके साथ साथ मैं वीडियोस भी शूट करती हूँ, जैसे आप लोग मुझे देख सकते हैं। और इसी वजह से मैं यहाँ पे बहुत सारे ट्रिक्स और हैक्स रोज के लाइफ में यूज करती हूँ। तो आइए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्या क्या हैक्स मैं जनरली यूज करती हूँ। तो प्याज काटते वक्त आपकी आंखों से पानी निकलता है, एक क्योर है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ ऐसे पेपर टॉवल्स ले सकते हैं और उसको पानी में ऐसे भिगो के जहां पे आप प्याज काट रहे हैं राइट उसके नेक्स्ट में आप ऐसे रख दीजिए और उसके बाद आप अपने प्याज को काटिए। तो इससे क्या होता है कि ये पानी का जो ये टिश्यू पेपर होता है ये इसके क्लोजेस्ट वाटर सोर्स होता है देन योर आईज। तो इस वजह से आपकी आंखों से पानी नहीं निकलता है। तो ये एक हैक है। और दूसरा और एक हैक है ये प्याज काटने का, वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है बट बहुत जन को हेल्प करता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास ब्रेड हो तो आप उसमें से एक ब्रेड ऐसे निकाल सकते हैं और फिर ये प्याज काटते वक्त जो बहुत ही फनी है, इसको मुंह में ऐसे ले लीजिए। इससे क्या होता है, ये प्याज का जो भी वो भाप होता है वो ये ब्रेड अब्सॉर्ब कर लेती है और आपके यहाँ बिल्कुल आंसू नहीं आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको और एक ट्रिक दिखाने वाली हूँ जनरली जो मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले अपना चॉपिंग बोर्ड ले लेती हूँ। ये ट्रिक जो है वो मैं आपको कोरिएंडर लीव्स या फिर धनिया पत्ता जिसको बोलते हैं उसके साथ दिखाऊंगी आपको। तो ये मैंने इंडियन मार्केट से यहाँ पे लेके आई हूँ और उसके बाद मिलाने के बाद मैं इसे प्लास्टिक से निकालूंगी और फिर इस तरीके से मैं स्टेम्स के साथ बाहर निकालूंगी। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रूट्स है ये रूट्स को हमें चॉप करके बाहर निकाल देना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू इज मैं इसको अच्छे से नाइसली चॉप करके पहले ही फेंक दूंगी। तो लेट्स टेक सम पैकेट। जनरली मैं जब खाना बनाती हूँ या कुछ भी काम करती हूँ, मैं काम करते करते ही साफ करते रहती हूँ ताकि बाद में मुझे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग ना करना पड़े। तो मैं क्या करती हूँ, एक ग्लास कंटेनर लेती हूँ और उसमें मैं ये जो कोरिएंडर लीव्स है उसको ऐसे ड्रिप करती हूँ, लेकिन यहाँ पे हाफ फिल करती हूँ, ऐसे हाफ फिल करती हूँ, फिर इसको ऐसे डालती हूँ और इस तरीके से मैं इसे फ्रिज में एग्जैक्टली स्टोर कर देती हूँ। इससे कोरिएंडर लीव्स बहुत दिन तक फ्रेश रहता है। और एक ट्रिक जो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ अपने किचन में टाइम बचाने के लिए वो है कि ये कैसे पता चले कि एग्स फ्रेश है या नहीं। वैसे यहाँ पे बाहर हमारे यहाँ पे तो डेट लिखा हुआ रहता है, हर एक एग्स में रहता है, लेकिन मुझे पता है कि इंडिया में ये नहीं रहता है। तो उसको कैसे चेक करें, तो उसके लिए में पानी को फिल किया है और फिर इसमें हम लोग ऐसे एग्स को छोड़ देंगे। तो अगर एग्स अंदर चला जाता है और मतलब सिंक कर जाता है, इसका मतलब ये एग फ्रेश है। और अगर आपका एग ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब ये एग खराब है, तो ऑब्वियसली वो आपको फेंक देनी चाहिए। तो और एक चीज जो मैं बहुत ज्यादा अपने किचन पे यूज करती हूँ वो है, अगर मैं कोई खाना बना रही हूँ पैन में और उसके बाद मैं ये करछी यूज करती हूँ, फिर मैं कहाँ पे ये रखा है, तो यहाँ पे ये पैन में ऐसे होल्स होते हैं, तो उस होल्स में इस तरीके से रखने के लिए जगह होता है। अगर आप वहां रखें तो फिर यहाँ से जो तेल या पानी जो भी होता है ये अगर ड्रिप करे तो फिर बाहर नहीं गिरता है। तो दिस इज अ गुड ट्रिक गाइस, ये जरूर आप ट्राई कीजिए अपने किचन पे। ग्रीन चिलीज को ज्यादा दिन तक कैसे प्रिजर्व करके रखें, तो जब भी आप बाजार जाएंगे तो आपको वो लोग ग्रीन चिलीज कुछ इस तरीके से देते हैं। तो इसकी जो स्टेम्स है इसको घर लाने के बाद इसको इस तरीके से निकाल लें
तो जनरली मैं ग्रीन चिलीज बहुत दिन तक प्रिजर्व करके रखना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे फ्रेश अच्छा लगता है, जिसमें से अच्छा स्मेल आता हो। तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, इसको ज़्यादा दिन फ्रेश रखने के लिए तो इस तरीके से मैं निकाल के ऐसे रखती हूँ। उसके बाद ऐसे एक प्लास्टिक जो शीट्स आते हैं, इसमें मैं इसको बोल को कवर करती हूँ। बहुत अच्छे से कवर कीजिए ताकि निकल ना जाए बहुत इजीली। एवरीडे काम में मुझे ऐसे कुछ कुछ हैक्स तो ढूंढना ही पड़ता है लाइफ को थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए। तो ये जब ऐसे बोल अच्छे से आप रैप कर ले प्लास्टिक पेपर से, ऐसे एक फोर्क लेके इसमें कुछ छेद कर दें इस तरीके से। इस तरीके से छेद करने के बाद मैं इसे इस तरीके से फ्रिज में स्टोर कर दूंगी, ताकि और एक ट्रिक रेगुलरली यूज करती हूँ अपने किचन पे, वो है गार्लिक को छीलने का एक तरीका। ऑब्वियसली ये भी मैंने इंटरनेट से ही सीखा है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं इसके दो जो एंड्स है उसको इस तरीके से निकाल देती हूँ, और ये दो साइड काटने के बाद ये निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर ये नाइफ रखती हूँ और इसको इस तरीके से प्रेस करती हूँ। प्रेस करने के बाद ये गार्लिक का कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाता है, फिर इजीली इसको मैं निकाल देती हूँ। तो अगले बार ये हैक बिल्कुल ट्राई कीजिए। बहुत कोक पीने का मन कर रहा है, लेकिन ये तो पूरा गर्म है। आइडिया, कोक को खिड़की के बाहर रख देते हैं। दो घंटे हो गए हैं, चिल्ड हो गया है। तो हैक ये है दोस्तों कि अगर आपको कोक पीने का मन हो तो आप इसको खिड़की के बाहर रख सकते हैं। अगर आप कोई कोल्ड कंट्री में रहते हैं, या फिर अगर आपके वहां पे अगर विंटर सीजन चल रहा है, ट्राई दिस हैक एंड एंजॉय योर कुक। अगर मैं सारे चॉपिंग कंप्लीट करने के बाद कुकिंग करती हूँ तो मेरे आलू जो है उसको पीस करके रखने से ब्राउन हो जाते हैं। तो मैं उसे क्या करती हूँ, मैं काटने के तुरंत बाद उसको जो टैप वाटर होता है, जो मतलब कि नॉर्मल आपके जो टैप है वहां से जो पानी लेते हैं, उसमें ऐसे सोक करके रख देते हैं ताकि आलू ब्राउन ना हो जाए। तो एग्स का और एक मैं हैक आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर हम लोग एग्स को फोड़ते हैं और ऐसे निकालते हैं, उसके अंदर अगर हमारा कोई भी शेल गिर जाए, अगर हम लोग हाथ से उठाने की कोशिश करें तो मुश्किल होता है। तो बेस्ट चीज ये है कि अगर हम लोग ये शेल उठाना चाहे तो सिंपल ये एग शेल को ऐसे करके दे और उठा लीजिए, क्योंकि एग शेल्स दूसरे एग शेल को अट्रैक्ट करता है। तो इसी के साथ आज ये वीडियो एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पे आप लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास और भी कुछ हैक्स और एंड ट्रिक्स हो जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे तो वो बिल्कुल आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप आगे भी ऐसे वीडियोस मेरे देखना पसंद करेंगे तो बिल्कुल नीचे एक सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, वो जल्दी से जाके प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।